हाय दोस्तों, मैं हूं सुनीलाल सर और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स एकेडमी कोचिंग सेंटर में आज फिर एक नए पाठ के बारे में हम लेकर हाजिर हैं, जिस पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। सच में नाखून क्यों बढ़ते हैं? पता नहीं नाखून क्यों बढ़ते हैं। लगभग हम लोगों ने हजारों बार नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून काटते हैं, बट हमको अब आज तक नहीं मालूम चल पाया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसी के बारे में आज को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पार्ट में हमने 40 प्रश्न लिया है। इस पार्ट में हमने कितने प्रश्न लिए हैं? 40 प्रश्न लिए हैं, जिसमें 40 प्रश्नों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 40 प्रश्नों में के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के बारे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले इसके पहले वाली वीडियो में मैंने एक प्रश्न दिया था आप लोग के लिए कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत। यानी कि उसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसका सही आंसर होगा संस्कृत, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए आज के प्रश्न के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो प्रश्न है इस पार्ट से सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं? तो बताइए। ये प्रश्न आप लोग के दिमाग में कभी आया होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लीजिए कि इस पाठ का नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको रिलेट कर लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हम लोगों ने हजारों बार नाखून काटे हैं, बट हम लोग को मालूम नहीं चल पाया कि नाखून क्यों करते हैं। हजारों बार इससे हम संबंध बना रहे हैं कि हजारों बार मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों काटते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के जो प्रश्न है उसके बारे में जान लेते हैं कि 40 प्रश्न क्या है। और उसके कल की तरह फिर आज भी हम एक नए प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ के जाएंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? लेखक के अनुसार नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पांचवी वृत्ति, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? चलिए इसका सही आंसर बताइए। 1907, 1906, 1905 या 1904? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस संबंध के रचयिता थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस संबंध के रचयिता थे? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या परंपरा का मूल्यांकन, या शिक्षा और संस्कृति? चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते, अभी चर्चा हमने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका सही आंसर बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़? चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बलिया, ठीक है। इसको जब ऑफलाइन क्लास में हमने पढ़ाया था तो उस समय बताया था। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? इसका सही आंसर बताइए। सन 1980 या सन 1979 या इसमें तो डेट भी फिक्स डेट नहीं दिया गया है। सन 1985, इसमें से आंसर सही बताइए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1979, ठीक है। 1979 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है प्रश्न नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है?
नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इससे हम इसको रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर आप लोग दीजिए। 4 ऑप्शन में से भावात्मक, विवरणात्मक और ललित या विवेचनात्मक। 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ललित। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ललित निबंध है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है। इसका सही आंसर बताइए। वैचारिक निबंध, शोध परक, आलोचनात्मक निबंध या ललित निबंध। सही आंसर बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ललित निबंध। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, अनाम दास का पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है। अनाम दास की पोथा साहित्य किस विद्या की रचना है। कहानी है, उपन्यास है या निबंध है या नाटक है। 4 ऑप्शन में से सही जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए यानी कि कहानी है। क्या है, कहानी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। इसका सही ऑप्शन चुनिए। प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है, कालिदास की ललितेय योजना किसकी रचना है। कालिदास की ललितेय योजना किनकी रचना है। चलिए 4 ऑप्शन में से चुनाव कीजिए। रामविलास शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या अशोक वाजपेयी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नंबर प्रश्न जो है कि मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। इसका सही आंसर दीजिए। जंगली जीवन में या शिक्षित जीवन में या अशिक्षित जीवन में या अविकसित जीवन में। 4 ऑप्शन में इसका सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर ए, जंगली जीवन में। कब थी, जंगली जीवन में। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, आसुरों के पास नहीं थे। आसुरों के पास क्या नहीं थे। 4 ऑप्शन में से चुनिए। विद्याएं नहीं थी, शक्ति नहीं थी, युद्ध कौशल या लोहे का अस्त्र नहीं थे। बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा क्या इसका। तो आसुरों के पास क्या नहीं थे, लोहे का अस्त्र नहीं थे, लोहे का हथियार नहीं थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। स्वयं पर या देवताओं पर या पाषाण अस्त्र पर या एटम बम पर। ठीक है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी या मृदुभाषी। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ए यानी कि दयनीय। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। सही ऑप्शन चुनिए। त्रिशूल, इंद्र का ब्रज या तलवार या कुछ भी नहीं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए।
चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र का ब्रज, इंद्र का वज्र। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो है, इसमें बोला गया है कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्यो की हजारी प्रसाद द्विवेदी की, गुणाकर मूले या भीमराव अम्बेडकर? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए, 16 का वात्स्यो की, किसकी रचना थी? वात्स्यो की। अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 नंबर प्रश्न में बोला गया है पहले, 17 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? पहले मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? 4 ऑप्शन अपनी रक्षा के लिए, सुंदर लगने के लिए, कुरूप लगने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न 18 नंबर प्रश्न जो है, इसमें बोला गया अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? मतलब अंग्रेजी भाषा की शब्द जो है, पत्र जो है, इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त या 15 अगस्त या 16 सितंबर या 17 अगस्त? चलिए, चुनिए सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 15 अगस्त। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस या स्वाधीनता या डिपेंडेंट या सेल्फ डिपेंडेंस? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए, तो सही आंसर बताइए, इसका क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? इसका सही आंसर बताइए। इसका राधे श्याम मुनि या नारद मुनि या दधीची मुनि या कपिल मुनि? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा दधीची मुनि। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता किसकी रचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले इस साल 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा या गुणाकर मूल्य होगा या अशोक वाजपेयी या महात्मा गांधी? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर देखा जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? मतलब कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था? 1000 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले या 500,000 वर्ष पहले या 200,000 वर्ष पहले? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 2000 वर्ष पहले। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते थे? कौन लोग देते हैं? चलिए, इसका सही आंसर का इसका आंसर का चुनाव कीजिए। मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? संत, विद्वान, नेता या अभिनेता? 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विद्वान। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। बोला गया है कि देश की आजादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयोग को बताया है? अधीनता, स्वाधीनता या उन्मुक्त या उच्छृंखलता? बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाधीनता। अगले प्रश्न पे आते हैं। नाखून को जिलाया जा रहा है, नाखून को जियाया जा रहा है
इसमें मनुष्य होगा, राक्षस होगा, या प्रकृति होगा, या पशु होगा। 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, सही ऑप्शन चुनिए। चलिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, मनुष्य नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? बालकृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, या कृष्ण चंद्र गांधी। चलिए बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा क्या चीज? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य की मनुष्यता, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन इनका इसका आंसर हो जाएगा? इससे रिलेट बनेगा सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, या सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, या स्वार्थ का भाव रखना, या भौतिक विकास रखना। 4 ऑप्शन में सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए, 27 का आंसर बताइए। 27 का आंसर देखिए, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। अगले प्रश्न पे आते हैं। 28 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर का चुनाव कीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा मानववादी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न जो है, मनुष्य नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कैसा जगाता है? नई पीढ़ी में कैसा जगाता है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए। संस्कृति, आत्मगौरव, या स्वाधीनता, या देशभक्ति, या देवत्व। 4 ऑप्शन में सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति, आत्मगौरव। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का आदिकाल रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का आदिकाल रचनाकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या देवेंद्रनाथ शर्मा। चलिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक का फूल, या माटी की मूर्तें, या बाणभट्ट की आत्मकथा, या आदिकाल हिंदी साहित्य का आदिकाल। चलिए, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। नाखून को, या चोर को, या डाकू को, या बदमाश को। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाखून को। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। उसके बाद बोला गया है, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, या पुराण है? 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पुराण। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, ककय देश, वाहिकी देश,
और गांधार देश। बताइए 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गौड़ देश। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? चीन में या जर्मनी में या नेपाल में या जापान में? बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी यानी कि जापान में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, कौन छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य के लोग या पर्वतीय के लोग या मालव के लोग या मध्य एशिया? बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी? 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदरिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देखिए देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या ब्रह्मा को? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंद्र को। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नख। नख। चलिए अगला प्रश्न जो है, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, या ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पशुता की। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादित किया है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन किए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या मैक्स मुलर का, या सुमित्रानंद पंत का, या नलिन बिलोचन शर्मा का? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, जिनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कि अशोक के फूल किनकी रचना है? दिनकर की, या सुमित्रानंद पंत की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या गुणाकर मूल्य की? ये 4 ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में जब वीडियो समाप्त हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ताकि आप लोग के साथ ऐसे वीडियो का लाने में और सक्षम रहें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।